बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। आईबी ऑफिसर अंकित शर्मा हत्याकांड में सजा का ऐलान हो गया है। दोषी ताहिर हुसैन को उम्र कैद की सजा सुना दी गई है। बड़ी खबर थोड़ी देर पहले कोर्ट में पेश किया गया था और दोषी करार दिए गए थे। दिल्ली दंगे में आईबी अधिकारी अंकित शर्मा हत्या का ये मामला करकटुमा कोर्ट ने 5 दोषियों पर अब सजा सुनाए दिया है और 5 दोषियों को थोड़ी देर पहले कोर्ट में लाया गया था। करकटुमा कोर्ट में दोषी ताहिर हुसैन, नजीम, कासिम, अनस और जावेद को पेश किया गया था। बड़ी खबर यह है कि ताहिर हुसैन को उम्र कैद की सजा सुना दी गई है। पूर्व आप नेता और ताहिर हुसैन को ये बड़ी सजा सुनाई गई है। आपको बड़ी खबर बता रहे हैं इस वक्त। कोर्ट ने कई बड़ी टिप्पणियां की। उन्होंने कोर्ट की तरफ से कहा गया कोर्ट रूम में कि ये घटना समाज को झकझोर देने वाली थी। जिस तरह से पूरी घटना हुई उसने समाज को सोचने पर मजबूर किया। अदालत ने कहा कि अपराध को अंजाम देने का तरीका बेहद क्रूर था और हमला इतना भीषण और निर्मम था कि पीड़ित की मौत के बाद उसका शव दोषियों ने घसीटकर नाले में फेंक दिया। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ताहिर हुसैन को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। दोषी पाया गया था और उसके बाद जो टिप्पणियां कोर्ट रूम के अंदर की जा रही थी उससे साफ था कि सख्त सजा सुनाई जाएगी। दोषी ताहिर हुसैन को उम्र कैद की सजा सुना दी गई है। दिल्ली दंगे के मामले में आईबी ऑफिसर अंकित शर्मा हत्याकांड में ये बड़ा फैसला सामने आया है, जिसमें आपको याद होगा जब दिल्ली दंगा हुआ था उस दौरान आईबी ऑफिसर अंकित शर्मा का जो शव था, आपको वो तस्वीर याद होगी झकझोर देने वाली, जिसमें आईबी अफसर अंकित शर्मा का हाथ नजर आ रहा था उस नाले में से, जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। और ज्यादा जानकारी लेकर हमारे साथ अनुज मिश्रा जुड़ गए हैं। बताएं अनुज। तरीके से आज चूंकि सजा का ऐलान होना था दिल्ली दंगा मामले में, अंकित शर्मा हत्याकांड मामले में, और कोर्ट ने साफ तौर पर यह बताया कि जिस तरीके से इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया था वो पूरी तरह से जघन्य अपराध था और यही वजह है कि जो उम्र कैद की सजा जो है वो ताहिर हुसैन को सुनाई गई है। कोर्ट ने ये भी कहा कि हत्या करने के बाद जो पीड़ित था, जो मृतक था, उसकी बॉडी को चांदबाग ले जाया गया और वहां पर नाले में उसे फेंक दिया गया। तो इस पूरे मामले ने कहीं न कहीं पूरे समाज को झकझोर कर रख दिया था और यही वजह है कि ताहिर हुसैन जो कि इस पूरे मामले के दोषी थे, उनको उम्र कैद की सजा जो है वो कोर्ट द्वारा सुनाई गई है। अभी कुछ फाइन भी कोर्ट के द्वारा लगाए गए हैं, लेकिन वो डिटेल ऑर्डर आने पर पता चलेगा। लेकिन बड़ी खबर, जिस तरीके से सबकी निगाहें थी इस फैसले को लेकर और लगातार मांग भी किया जा रहा था, अभियोजन पक्ष की तरफ से मैक्सिमम सजा की मांग की जा रही थी। हालांकि ये भी अभियोजन पक्ष की तरफ से मांगा गया था कि इसे रेयरेस्ट ऑफ द रेयर की श्रेणी में डाला जाए और कहीं न कहीं जिसको लेकर फिलहाल अब जिस तरीके से फैसला आया है, ताहिर हुसैन को इस पूरे मामले में उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। 5 आरोपी, 5 दोषी थे इस पूरे मामले में। अगर हम बात करें, ताहिर के अलावा 4 और हैं। हालांकि जो चार्जशीट किया गया था और ये पूरा जो मामला था दिल्ली दंगे का, उसमें ये सबसे झकझोर देने वाली तस्वीर थी। जिस वक्त वो तस्वीर पूरे देश ने देखी थी, जब नाले में पड़ा आईबी अफसर अंकित शर्मा का जो शव था, उसका एक हाथ बाहर निकला हुआ था और वो तस्वीर बता रही थी कि किस निर्ममता से जान ली गई है आईबी अफसर अंकित शर्मा की। और न सिर्फ पूरी दिल्ली बल्कि पूरा देश इस तस्वीर को देख करके आक्रोशित था। और अब आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन को उम्र कैद की सजा सुना दी गई। हालांकि खुद को लगातार निर्दोष बताया था ताहिर ने, लेकिन आम आदमी पार्टी ने पहले ही पल्ला झाड़ लिया था, पार्टी से निकाल दिया था जब नाम सामने आया था इस मामले को लेकर के। थोड़े दिन पहले दोषी साबित किया गया था और दोषी ताहिर हुसैन समेत 5 जो कुल दोषी थे जिन्हें आज कोर्ट में पेश किया गया, उनको उम्र कैद की सजा सुना दी गई है। तो बड़ी खबर। और अब लाइव हमारे साथ अनुज मिश्रा जुड़ गए ज्यादा जानकारी को लेकर। अनुज, कोर्ट रूम में क्या क्या टिप्पणियां की गई है ये भी जरा बताइए दर्शकों को। तौर पर यह कहा गया कि चूंकि जिस तरीके से इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया, निश्चित तौर पर झकझोर देने वाली ये वारदात थी और हत्या जिस तरीके से अंकित शर्मा की गई, उसकी बॉडी को वहां से चांदबाग ले जाया गया जहां नाले में फेंक दिया गया, तो ये एक जघन्य अपराध है। और यही वजह है कि कोर्ट ने ताहिर हुसैन समेत बाकी जो 5 दोषी हैं उन सभी को
उम्र कैद की सजा जो है वो सुनाई है। हालांकि जब इस पर फैसला आना था, इससे पहले हमने देखा था कि किस तरीके से बाकायदा अभियोजन पक्ष की तरफ से इसे रेयरेस्ट ऑफ द रेयर के केस में शामिल करने के लिए कहा गया था और बाकायदा मांग की गई थी कि इस पूरे मामले ने कैसे एक गलत संदेश दिया था और अंकित शर्मा के शरीर पर कई सारे चोट के निशान थे और अंकित शर्मा की जो बॉडी थी उसे नाले में फेंक दिया गया था और कई सारी दलीलें जो हैं वो अभियोजन पक्ष की तरफ से दी गई थी, जिसमें ये कहा गया था कि इसमें मैक्सिमम सजा यानी फांसी की सजा जो है उसकी मांग की गई थी। लेकिन फिलहाल कोर्ट ने जो जजमेंट दिया है उसमें साफ तौर पर ताहिर हुसैन समेत जो बाकी आरोपी हैं उन सभी को उम्र कैद की सजा सुनाई है, कुछ फाइन भी लगाए हैं। हालांकि वो अभी जब डिटेल ऑर्डर आएगा तो उस समय पता चलेगा। लेकिन जो बाकी आरोपी हैं इस पूरे मामले में अगर हम बात करें, ताहिर हुसैन, नाजिम, कासिम, जावेद और अनस, इन पांचों को उम्र कैद की सजा जो है वो फिलहाल सुनाई गई है और कोर्ट ने साफ तौर पर ये माना कि किस तरीके से ये एक जघन्य वारदात थी, क्रूर तरीके से, अत्यंत क्रूर तरीके से इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया था, क्योंकि अंकित शर्मा के शरीर पर चोट के कई सारे निशान थे और बाकायदा जो पुलिस ने भी अपनी चार्जशीट दाखिल की थी उसमें बताया था कि कैसे ताहिर हुसैन की इस पूरे मामले में इन्वॉल्वमेंट थी। ताहिर हुसैन का जो घर था, खासतौर पे छत की अगर बात की जाए तो वहां से न सिर्फ आपने भी दिल्ली दंगों को कवर किया होगा, हम लोग भी ग्राउंड जीरो पर गए थे और हम ताहिर हुसैन की उस छत पर भी गए थे जहां पर हमने देखा था कितनी बड़ी तादाद में पत्थर इकट्ठा करके रखे गए थे। यानी पूरी तरह से पूर्व नियोजित ये पूरी हिंसा थी और जिसका सूत्रधार आम आदमी पार्टी का पूर्व पार्षद ये ताहिर हुसैन था। ऐसे में बहुत जरूरी था कि ऐसी सख्त सजा हो इन दोषियों को ताकि एक संदेश जाए। जी बिल्कुल, और यही वजह थी कि अभियोजन पक्ष की तरफ से भी यही मांग की गई थी कि इसमें हालांकि फांसी की मांग की गई थी, लेकिन चूंकि जो दलीलें थी, जो डिफेंस की दलीलें थी उसे भी कोर्ट ने सुना और उसके बाद अब इस पूरे मामले में उम्र कैद की सजा जो है वो सुनाई गई है। और एक संदेश भी साफ तौर पर जिस तरीके से कोर्ट ने कहा कि ये एक जघन्य वारदात थी, अंकित शर्मा की हत्या अत्यंत क्रूर तरीके से की गई थी, कहीं न कहीं समाज को एक गलत मैसेज देने की कवायद जो है वो की गई थी। ऐसे में इन्हें जो है उम्र कैद की सजा मिलनी चाहिए और यही वजह है कि कोर्ट ने इन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई है। जाहिर तौर पर ताहिर हुसैन की अगर इन्वॉल्वमेंट की हम बात करें तो पुलिस ने जो अपने साक्ष्य रखे थे उसमें साफ तौर पर यह बताया था कि किस तरीके से ताहिर हुसैन की मौजूदगी वहां पर थी। इतना ही नहीं, कई सारे ऐसे आई विटनेस थे जिन्होंने ताहिर हुसैन के खिलाफ जो है वो गवाही दी थी और बताया था कि कैसे इस पूरे मामले में ताहिर हुसैन की इन्वॉल्वमेंट थी। और यही वजह है कि ताहिर हुसैन इस पूरे मामले में पहले दोषी ठहराए गए और अब उन्हें उम्र कैद की सजा जो है वो दी गई है। हालांकि डिफेंस की तरफ से कई सारी दलीलें जो हैं वो दी गई थी, जिसमें ये बताया गया था कि इस वारदात के बाद ताहिर हुसैन जो है वो लगातार जेल में थे और कहीं न कहीं वो सुधरने की कोशिश जो है वो भी कर रहे थे और साफ तौर पे वो एक इससे पहले एक सामाजिक आदमी थी। ऐसी दलीलें जो हैं वो डिफेंस की तरफ से दी गई थी। लेकिन जो साक्ष्य रखे गए थे इस पूरे मामले में अगर हम बात करें तो पुलिस ने जो एविडेंस रखे थे, चाहे हम इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस की बात करें या आई विटनेसेस की बात करें, वो तमाम एविडेंसेस इस बात को साबित करता था कि किस तरीके से जो ये पांचों दोषी थे उनकी पूरी तरीके से इन्वॉल्वमेंट। इंतजार न सिर्फ अंकित शर्मा के परिवार को बल्कि पूरे देश को था। बहुत बहुत शुक्रिया।